अपने परम धाम, जहाँ देह ना है ना देह का ज्ञान, जहाँ देह ना है ना देह का ज्ञान, जाना है हमें अपने परम धाम, जाना है हमें ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी पंडा बनकर सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। तुम हो सच्चे पंडे, अर्थात हम रूहानी गाइड्स हैं। जैसे कोई यात्रा पर जाता है तो पंडा ज़रूर होता है, अर्थात गाइड होते हैं जो सही रास्ते पर सावधानी से हमें ले जाते हैं। यह आध्यात्मिक राह है जहाँ आत्मा को जाना है अपने शांति धाम और सुख धाम, परंतु यह राह परमात्मा के सिवाय और कोई बता नहीं सकते। और हम बच्चे जिन्होंने परमात्मा से सत्य राह को पाया है, उन्हें दूसरों के लिए पंडे का काम करना है, अर्थात गाइड का काम करना है और सबको गाइड कर अपनी आत्माओं के मूल वतन शांति धाम और आत्माओं का जो राज्य स्थान है स्वर्ग सुखधाम, उसका सही रास्ता बताना है। सही रास्ता अर्थात ठिकाना नहीं, परंतु वहाँ पहुँचने का सच्चा प्रोसेस, पुरुषार्थ जो हम करते हैं। शांति धाम जाने के लिए कैसे हम आत्माओं को पवित्र बनना है, शांत होना है, और सुखधाम में जाने के लिए स्वराज्य अधिकारी बनना है, तो उसका पुरुषार्थ भी समझाना है। तब जाकर के आत्माएं अपने सही मंजिल पर पहुंच सकते हैं। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि परमात्मा की याद से किन बच्चों को बल प्राप्त होता है। याद तो सारा संसार करता है, परंतु जो शक्ति प्राप्त होनी चाहिए वह प्राप्त नहीं होती। तो ऐसा क्यों? तो परमात्मा ने कहा कि परमात्मा की याद के साथ साथ जो बच्चे ऑनेस्ट है, अर्थात सत्य परमात्मा के साथ जो सदैव सच्चे रहते हैं, कुछ भी छिपाते नहीं हैं, अच्छे कर्म करते हैं, उनको बल प्राप्त होता है। हम केवल परमात्मा को सुबह एक बार याद कर लेते हैं, जो श्लोक आते हैं या प्रार्थना आती है वो बोल देते हैं, परंतु सारे दिन में जो कर्म करते हैं वह क्या परमात्मा की श्रीमत अनुसार करते हैं? अगर कोई गलत बात हो जाती है, गलत कर्म हो जाता है, किसी पर क्रोध कर लेते हैं, किसी के प्रति दुर्भाव जागृत होता है, क्या वह हम परमात्मा को सुनाते हैं कि आज हमने यह गलत किया? तो कोई भी बात परमात्मा से छिपानी नहीं है और हर बात में सच्चाई सफाई हो। कई बच्चे परमात्मा से भूले करते रहते हैं और क्षमा मांगते हैं, तो परमात्मा ने आज बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी बच्चे को क्षमा नहीं मिलती। हर बच्चों के कर्मों का हिसाब किताब है, और इसलिए ऐसा नहीं कि गलती हो गई और हमने सॉरी कर ली, माफ़ी मांग ली, क्षमा मांग ली तो यह सब मिट जाएगा। नहीं, जो कर्म किया है उसका हिसाब किताब तो चुकता करना ही होगा। और इसलिए कभी भी ये भूलना नहीं है कि हमें केवल भगवान को याद नहीं करना है, परंतु याद करने के साथ साथ उनकी शिक्षाओं को भी याद रखना है और
उस पर ऑनेस्टी से चलना है, और अगर गलती हो भी जाती है तो परमात्मा को सुना दो, छिपाओ नहीं। इसलिए हम यहाँ हर रोज भगवान को रात्रि सोने से पूर्व पत्र लिखते हैं और सारे दिन में जो कुछ होता है वह सही सही रिपोर्ट करते हैं, और साथ में माफ़ी तो मांगते ही हैं। इसलिए मांगते हैं कि हमें याद रहे, हमें पश्चाताप हो और दूसरी बार वह रिपीट ना हो। ऐसा नहीं कि माफ़ी मांगने से माफ़ हो जाएंगे। तो यह पुरुषार्थ भी करना है और सावधानी भी रखनी है। और तीसरी पॉइंट परमात्मा ने पुरुषार्थ के लिए बताई। परमात्मा ने कहा कि दृष्टि से ऐसा कोई भी बुरा काम नहीं करना है। अपनी दृष्टि को सबसे पहले बदलना है और हर कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करनी है। साथ ही साथ जब टाइम मिले, फुर्सत मिले, यह बेहद का सौदा करना है, अर्थात आत्माओं से यह ज्ञान रत्नों का सौदा करना है। ज्ञान सुनाना है और उनको श्रेष्ठ प्राप्ति करानी है। परमात्मा ने कहा कि सेवा में कभी दिल शिकस्त नहीं हो जाना है। सर्व आत्माओं को भगवान का पैगाम सुनाना है और थकना नहीं है। तो यह अटेंशन रखना है। चौथी बात में परमात्मा ने वरदान दिया कि स्नेह की गोद में आंतरिक सुख और सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। जो यथार्थ पुरुषार्थी होते हैं उन्हें कभी भी थकावट का या मेहनत का अनुभव नहीं होता, क्योंकि वह सदा स्नेह की गोद में होते हैं, मोहब्बत में होते हैं। और जो मोहब्बत में है उन्हें मेहनत नहीं लगती। जो स्नेह की गोद में बैठते हैं उन्हें सर्व प्राप्तियां हो जाती हैं, और जिन्हें सर्व प्राप्ति होती वह चलते नहीं, लेकिन सर्व सुखों में, सर्व शक्तियों की प्राप्ति में उड़ते हैं। तो हमें मेहनत नहीं करनी है, परमात्मा की स्नेह की गोद में बैठ जाना है। वह स्नेह सर्व बातों से हमें मुक्त कर देगी। और पांचवी बात में परमात्मा ने कहा कि निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। निश्चय पर तो जीवन की गाड़ी चलती है, और इसलिए यह जो जीवन रूपी बिल्डिंग है उसका फाउंडेशन निश्चय है। निश्चय जितना पक्का मजबूत, उतनी जीवन रूपी इमारत श्रेष्ठ और लंबे काल तक चलती है। तो वह निश्चय स्वयं में, पिता परमात्मा में और उसकी रचना यह वर्ल्ड ड्रामा में, यह वर्ल्ड ड्रामा कल्याणकारी है। इसका निश्चय कभी नहीं छोड़ना है। तो यह निश्चय सदैव याद रहे तो विजय निश्चित है। तो यह 5 बातें आज परमात्मा ने सुंदर रूप से हम बच्चों को समझाई। सबसे पहली पॉइंट में कहा कि हम रूहानी पंडे हैं जिन्हें सर्व आत्माओं को शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। दूसरी पॉइंट परमात्मा ने कहा कि परमात्मा याद का बल इन बच्चों को मिलता है जो याद के साथ ऑनेस्ट होते हैं, सच्चे होते हैं, कुछ भी छिपाते नहीं और अच्छा कर्म करते हैं। तीसरे पॉइंट में परमात्मा ने पुरुषार्थ समझाया कि कैसे हमें स्वयं की दृष्टि को बदलना है और कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करनी है और बेहद का सौदा कर हमें सर्व आत्माओं को भगवान का पैगाम देना है, थकना नहीं है। और चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया, स्नेह की गोदी में बैठ हमें आंतरिक सुख और सर्व शक्तियों का अनुभव कर
यथार्थ पुरुषार्थी बनना है। और 5वीं पॉइंट में निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का कर अपने जीवन को श्रेष्ठ और सफल बनाना है। तो आओ चलते हैं श्रेष्ठ अनुभूति करने। ओम शांति। स्वयं के मस्तक पर विजय का तिलक अनुभव करो। यह तिलक स्वयं भगवान ने मेरे मस्तक पर दिया है। कोई भी कार्य हो, कैसा भी कठिन क्यों ना हो, परंतु विजय निश्चित है। निश्चय का फाउंडेशन परमात्मा ज्ञान से इतना मजबूत है कि कोई भी परिस्थिति इसको हिला नहीं सकती। सदैव मैं आत्मा महसूस करती हूँ कि मैं परमात्मा की स्नेह की गोद में बैठी हूँ। जो बच्चा माँ बाप की गोद में होता है, उन्हें कभी भी न मेहनत लगती, न डर लगता। न कोई बात की थकावट होती। परमात्मा स्नेह की गोद सर्व प्राप्तियों से संपन्न है। यह गोद इतनी विशाल है कि हर कार्य इस गोद में बैठकर कर सकते हैं। इसलिए आज हम अनुभव करेंगे, जो भी कार्य करें, चाहे घर में करें, अपने वर्क प्लेस पर करें, परंतु परमात्मा की स्नेह की गोद में बैठकर करें। परमात्मा गोद में बैठने का उन्हीं बच्चों को अधिकार है जो ऑनेस्ट हैं, सच्चे दिल वाले हैं, भोले हैं, सत्य है, परमात्मा आज्ञाओं पर कर्म करने वाले हैं। आज सारा दिन यह स्मृति रखनी है कि मैं परमात्मा की स्नेह की गोद में बैठने वाला भाग्यशाली बच्चा हूँ। वह मेरा भाग्य वा। ओम शांति शांति कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा। कर लो
अनुभव प्रभु प्यार का। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम। महामिलन की मंगल बेला, महामिलन की मंगल बेला। प्रभु मिलन जग मना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, मस्त पवन ये खिला चमन, ये दिन और ये दिन मान मिला। ये तन मन ये जीवन तुझको ईश्वर का वरदान मिला, ईश्वर का वरदान मिला। सफल करो और पाओ सफलता, सफल करो और पाओ सफलता। मुरली मधुर वो सुना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ,